ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार की सक्रियता पर जोर देते हुए साझा किया गया कि गैस और तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई देशों के सप्लायर्स से संपर्क किया जा रहा है। पहले जहां 27 देशों से आयात होता था, अब इसे बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित संकट को टाला जा सके। साथ ही आयात निर्यात से जुड़ी समस्याओं पर नजर रखने के लिए एक विशेष ग्रुप लगातार काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता। तेल गैस सप्लाई पर नजर, 41 देशों से आयात योजना। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पहले ही सदन को स्थिति की जानकारी दी जा चुकी है। खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीयों की मौजूदगी और वहां काम कर रहे भारतीय क्रू मेंबर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए भारत की चिंता स्वाभाविक बताई गई। संसद में एकजुट और स्पष्ट संदेश दुनिया पर पहुंचाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। खाड़ी में भारतीयों की सुरक्षा, लाखों भारतीयों की सुरक्षित वापसी। संघर्ष को लेकर भारत का रुख स्पष्ट रखते हुए सभी पक्षों से तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई गई। कमर्शियल और जहाजों पर हमलों को अस्वीकार बताते हुए समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। साथ ही संकट के दौरान अफवाहों से बचने और जमाखोरी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश राज्यों को दिए गए। प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। संकट के बीच भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए 24 घंटे हेल्पलाइन और एडवाइजरी जारी करने की जानकारी दी गई। अब तक लगभग 3,75,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद भारतीयों को मिशनों के जरिए हर संभव सहायता दी जा रही है, जबकि घायल लोगों का इलाज जारी है और उनके परिवारों से लगातार संपर्क रखा जा रहा है।